मम्मी देखो पापा आपको चीट कर रहे हैं। बेटा क्या कह रहे हो आप? क्या कर रही है तू? बेटा क्या बोल रहे हो आप? हेलो। तेरे को कितनी बार समझाया है मैंने कि चुप रहा कर। लेकिन आप मम्मी को धोखा दे रहे हो। तुझे क्या पता धोखा क्या होता है? बच्चा है ना, बच्चा बन के रह। मैं मम्मी को बताऊंगा कि जैसी मम्मी जाती है ये आंटी आ जाती हैं। लगता है तो पिछली बार का मार भूल गया है क्या? अब की बार इतना मारूंगा और कहीं छोड़ के आ जाऊंगा, तेरी मम्मी भी ढूंढ नहीं पाएगी। नहीं बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है, चल जा यहाँ से, डिस्टर्ब मत कर, चल। काव्या का फोन। हाँ काव्या। मुकुल क्या कह रहा था पीयूष? पापा आपसे? अरे वो कह रहा था ना कि पापा से एक बार बात कर लो, पापा आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ओह, तो फिर कॉल क्यों काट दिया था? अरे वो मैंने नहीं काटा है, वो अपने आप कट गया होगा, नेटवर्क इशू होगा। चलो कोई नहीं। वैसे काव्या तुम कब तक आओगी? 3 दिन हो गए हैं तुम्हें गए हुए, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि 3 साल से हम अलग हैं। जल्दी आती हूँ। बाय द वे तुम्हारे लिए सरप्राइज भी है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज है? वो तो आकर ही पता चलेगा। फिर तो मैं कहता हूँ तुम अभी आ जाओ। बहुत जल्दी है। अच्छा ठीक है बाबा, जब काम खत्म हो जाए ना जब आ जाना। ओके ठीक है। चलो ठीक है, अब पीयूष को होमवर्क कराना है। ठीक है, बाय। ओके बाय। आज तो बाल बाल बच गए। अपने लड़के का ना कुछ करो, वरना एक दिन फंसवा देगा ये हमें। क्या करूं, हमारा ही बेटा है ना, भूल गई क्या तुम? अरे यार भूल गई थी मैं। अब तुम्हारे साथ रहता है ना तो मुझे ऐसा लगा कि तुम दोनों का बेटा है। इतनी जल्दी मत भूलो, ये राज काव्या से छुपा हुआ है ना, तो छुपे रहने दो। अगर उसे ये बात पता लग गया ना तो हमारी लाइफ खराब हो जाएगी। अरे यार उस औरत का ना नाम लेकर मेरा मूड मत खराब करो। चलो। मम्मी आप आ गए? हाँ बैठ। ये कहाँ से आ गई? हाँ यार अब क्या करें हम। तुम एक काम करो ना, तुम बाथरूम में छुप जाओ, आ जाओ। मम्मी मुझे आपको कुछ बात बतानी है। हाँ बेटा बताओ ना, क्या बताना है? काव्या तुम आ गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। हाँ जस्ट अभी आई। बताना चाहिए था ना, मैं कुछ अच्छा बनाता तुम्हारे लिए। अरे तुम्हें बताया तो सही। अगर मैं तुम्हें बता देती कि मैं आने वाली हूँ तो फिर सरप्राइज खराब हो जाता ना। मुझे तुम्हें सरप्राइज देना था। मम्मी मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो ना बेटा। बेटा पीयूष, मम्मी बेटा इतने दिनों बाद आई है ना घर, बेटा उन्हें आराम करने दो, बात तो हम बाद में भी कर लेंगे ना। हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो। थक तो ना मैं बहुत ज्यादा गई हूँ। मैं काम करती हूँ, मैं अपने रूम में जाके ना फ्रेश हो जाती हूँ। हाँ ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ। अच्छा सुनो ना, वो तुमने मुझे फोन पे बताया था ना कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तो दो ना, क्या गिफ्ट था वो मेरे लिए? गिफ्ट तो अभी नहीं मिलेगा, गिफ्ट तुम्हें बाद में ही मिलेगा। अरे यार मुझे ना अभी देखना है, दिखाओ ना। जितना लेट गिफ्ट मिलेगा ना तुम्हें, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। अरे यार मेरे से ना बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे अभी देखना है, दिखाओ ना। अब तुम इतनी ज्यादा जिद कर ही रहे हो तो ठीक है, दे ही देती हूँ मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट। एक मिनट मैं जाओ, मैं अभी आती हूँ। काव्या आई एम सॉरी। सॉरी? किस लिए? तुम दोनों ने मिलके मुझे धोखा दिया इसलिए, या फिर पीयूष तुम दोनों का बेटा है इसलिए? नहीं काव्या, वो हमारा बेटा है। मुकुल मुझे क्या लगता है तुमने फोटोज के साथ ना डीएनए रिपोर्ट्स नहीं देखी। अरे इस डीएनए रिपोर्ट्स में ना साफ साफ क्लियर हो रहा है कि ये बच्चा तुम्हारा और इस लड़की का है। तुमने मुझे क्या बोला कि तुमने ये बच्चा अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अडॉप्टेड चाइल्ड नहीं है। नहीं, ये तो तुम दोनों का ही बच्चा है जो मैं पाल रही हूँ। मुकुल तुम मुझे पिछले 11 साल से धोखा दे रहे हो, और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने बेटे को अनाथ दिखाकर हमारे इस परिवार में रख रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी घिनौनी और नीच हरकत करके? हाँ काव्या मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अरे प्लीज यार,
मुझे ना कुछ भी नहीं सुनना है। और अगर तुम्हारा इसके साथ ही अफेयर था तो इससे ही शादी करते ना यार। मुझसे क्यों शादी करी, मेरी क्यों जिंदगी बर्बाद करी तुमने? काव्या, इसको मेरे घर वाले पसंद नहीं करते थे और उस समय मैं कुछ करता भी नहीं था। अरे पसंद तो अब भी नहीं करेंगे तुम्हारे घर वाले इसको। और एक और बात, तुम मुझसे ले लेकर जो भी पैसे इसके अकाउंट में भेजते थे ना, मैंने तुम्हारी सारी बैंक स्टेटमेंट निकाल ली है। अरे तुमने ना शादी सिर्फ वैसे अपने और इसके खर्चे निकलवाने के लिए की थी। नहीं काव्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसको आज ही छोड़ दूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे अगर छोड़ना होता ना तुम्हें इसको, तो तुम हमारी शादी के बाद इसको छोड़ देते। लेकिन अब तुम क्या छोड़ोगे? छोड़ूंगी तो मैं तुम्हें। और एक और बात, डिवोर्स के पेपर ना तुम तक पहुंच जाएंगे और आगे से ना कभी अपनी शक्ल भी मत दिखा देना। गेट आउट फ्रॉम माय हाउस। काव्या, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुकुल, चुपचाप से ना चले जाओ मेरे घर से, क्योंकि अगर मैं एक एक रुपए का हिसाब करने बैठ गई ना तो तुम दोनों की जिंदगी निकल जाएगी पैसे देने में। समझ गए? वो हमारा बेटा। तुम्हारा बेटा? अरे जो अपना पेट नहीं पाल पाएगा वो मेरे बेटे का पेट कैसे पालेगा? और तुम्हें ना एक बात मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, अरे पिछले 10 सालों से ना उसको मैंने पाला है। अरे क्या हो गया अगर मैं उसकी सगी मां नहीं हूं तो? अरे मन से ना मैं उसको अपना बेटा ही मानती हूँ और मैं उसको तुम दोनों के हवाले तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और जिसको मैंने अब तक पाला ना तो आने वाले सालों में भी पाल लूंगी। समझे? तुम दोनों निकलो यहाँ से और पीयूष मेरे साथ ही रहेगा। पीयूष, पीयूष, बेटा तुम्हें पापा बहुत ज्यादा मारते थे ना? कोई बात नहीं, मैंने उनको उनके घर भेज दिया। और वो आंटी? उन आंटी को भी घर भेज दिया। अब वो कभी भी नहीं आएंगी। जब आप बाहर चले जाओगे तब आ गए तो अब मैं बाहर ही नहीं जाऊंगी, और अगर बाहर जाऊंगी भी तो अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाऊंगी। आई लव यू मम्मी। आई लव यू टू।